वो इसलिए कि मेरे सामने मेरे पास अज़्म व हिम्मत के एक ऐसे पैकर की दास्तान आज मौजूद है जिस शख्स ने 100% डिसेबिलिटी के बावजूद उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यकीनन सोचता था, आम बच्चों को खेलते देखता था और मैं बड़ा परेशान होता था कि आम लोग ये सारी खेलें जो है वो अवेल करते हैं, मैं नहीं कर सकता। साथ गाड़ियों का काम सीखना शुरू किया। सीखने से मुराद ये कि शोरूम पर मैंने गाड़ियों बेचना लेने वाला जो काम है वो सेल एंड परचेज शुरू की मैंने। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इसको जरा तसल्ली से आप पूरा रीड आउट कर लें। सो दैट इंडिकेट्स कि ही इज टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। टेलीफोन ऑपरेटर, तो आप कैसे नंबर कैसे मिलाते हैं? सर नंबर मुझे शुरू में जब गया तो मोबाइल फ़ोन पे मैंने वहाँ सेव किए थे सारे नंबर। अब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो पहले मैं अकेला भी चला जाता था, लेकिन अब इसलिए बच्चों को साथ लेके जाता हूँ ताकि इनको भी जो है ना अल्लाह करीम की अजमत इनके दिलों में आए। और मेरा बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा, ये दोनों मुझे साथ लेके जाते हैं मस्जिद और साथ ही ये बैठते हैं। और मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया था। 100% डिसेबिलिटी है, लेकिन कर रहा हूँ। ये आप मीटर देख सकते हैं, जी इस वक्त 40 किलोमीटर की स्पीड में ये दिखाइए जी सर। ये देख लें जी, इन्होंने बिल्कुल पट्टी बांधी हुई है और चल रहे हैं सीधे माशाल्लाह रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर दफा एक नए सरप्राइज, एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊंगा। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, जिसको आप सरप्राइज पैकेज कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल दूंगा कि जब भी मैं आम जिंदगी में लोगों को मायूस देखता हूं या सब्र का दामन हाथ से छोड़ते देखता हूं तो यकीन करें कि बहुत दुख होता है। वो इसलिए कि हमारे अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ने फरमाया कि मायूसी कुफ्र होता है और सब्र और शुक्र जो है इंसान की जिंदगी की तमाम मनाजिल और आखिरत की मनाजिल भी आसान कर देता है। जब कभी मैं लबे सड़क लोगों को, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग, हाथ पैर सलामत, आंखें सलामत, जिस्म के तमाम एज़ा सलामत, और उसके बावजूद भीख मांगते हुए और कर्ज करते हुए देखता हूं, या कभी किसी नौजवान को खुदकुशी करते देखता हूं, तो यकीन करें बहुत दुख होता है। वो इसलिए कि मेरे सामने मेरे पास अज़्म व हिम्मत के एक ऐसे पैकर की दास्तान आज मौजूद है जिस शख्स ने 100% डिसेबिलिटी के बावजूद उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो ऐसा अजीम यंग मैन, मैं कहूंगा मेरे सामने यंग मैन ही है, वो ऐसा है कि जिसने जब वो पैदा हुआ तो 100% ब्लाइंड था, और वो भी बदकिस्मती से। माँ बाप को अल्लाह ने पहली औलाद की उम्मीद दी तो शादी के 16 साल के बाद। बदकिस्मती से डॉक्टर्स की मिस हैंडलिंग की वजह से वो पैदाइशी ब्लाइंड था। लेकिन आफरीन है उन माँ बाप पे भी, और आफरीन है उस बच्चे पे भी जिसने वो ब्लाइंडनेस, वो डिसेबिलिटी आने नहीं दी। उसने कहा कि मैंने जिंदगी की इस सफर में अपने पांव पे खड़ा होना है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज वो अपने पांव पे खड़ा है, जिंदगी की तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है और हमसे बेहतर एंजॉय कर रहा है। कैसे, मैं आपको इस मुख्तसर से व्लॉग में बताऊंगा। पहले तो मैं इनसे अपना तारुफ और आपका तारुफ करा दूं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ये अल्लाह का करम, बिल्कुल ज़ीशान भाई, सब खैरियत। जरा बेटा आप बताइए अपने बारे में, क्या बताना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती, मैं आपके व्लॉग देखता था यूट्यूब पे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी आप मुझसे मिलें, और बस फिर राब्ता हुआ, आप मेरे पास आए और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो मेरे पास है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये छोटे लफ्ज़ हैं कि आप यहाँ पे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। सर मैंने जो मैट्रिक है वो मैंने किया। मैं इस पे आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। पहली बात तो ये जी, कोई बड़ी हस्ती नहीं, सबसे बड़ी रब की जात है, हम तो आम इंसान हैं। आप वज़ीम हैं ज़ीशान साहब, आपकी मोहब्बत हमें खींच के लाई। जब मैंने आपकी बाबत जाना तो कल मैं अपने एक स्पेस में था ट्विटर पे, तो अपने दोस्तों को कहा कि कल के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज दूंगा जो जिंदगी में ऐसा व्लॉग आपने नहीं देखा होगा। तो ये आपकी अजमत है, आपका एक खूबसूरत सा घर मैं देख रहा हूँ और इसके साथ आगे बात चलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मुलाकात हुई। ज़ीशान साहब मुझे ये बताइए, आप सर्टनली आपके माँ बाप की भी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिलाई, तो जिंदगी का सफर मतलब कैसे चला? क्योंकि आप 100% ब्लाइंडनेस के साथ मायूस नहीं हुए कि यार मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, मैं क्यों ना आराम करूं, माँ बाप अफोर्ड भी कर सकते थे। आप बताइए अपना सफर, तालीमी सफर, बाकी का कैसे बताना चाहेंगे?
सर शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। जब मैं छोटा था तो मैं यकीनन सोचता था, आम बच्चों को खेलते देखता था और मैं बड़ा परेशान होता था कि आम लोग ये सारी खेलें जो है वो अवेल करते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर जब मैं मेरी ममानी को अल्लाह करीम सेहत दें, उन्होंने एक स्कूल देखा था और उन्होंने मेरी वालदा को बताया कि फ़लाँ जगह पे एक स्कूल है, इसको वहाँ पे दाखिल कराते हैं। तो मेरी वालदा फिर मुझे और ममानी के साथ लेकर उस स्कूल में गई, वहाँ मेरा दाखिला हुआ। और मेरे वालिद साहब तो चूँकि पाक आर्मी में थे, वो तो साथ थे नहीं। फिर मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ और फिर मैंने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा। एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल था वहाँ कोहाटी बाज़ार में, कंदील। तो वहाँ से सर मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया। तो मैट्रिक के बाद फिर मैं आम कॉलेज में आ गया, ये माल रोड पे हफ्ती सैयद कॉलेज। यहाँ से फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मैंने 4 साल यहाँ पढ़ा और बड़े अच्छे दोस्त मिले, बड़े अच्छे असातिज़ा मिले और मैंने मेहनत की और अल्लाह करीम ने उसका मुझे सिला दिया। बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा कि मैट्रिक ठीक है, वो कंदील पब्लिक स्कूल, और वहाँ से मैट्रिक किया विद पीपल विद डिसेबिलिटी। लेकिन हिम्मत देखें इस नौजवान की कि आगे मैट्रिक के बाद FG सर सैयद कॉलेज, जहां पे मैं समझता हूं कि दाखला लेना, मेरिट के ऊपर दाखला लेना बहुत मुश्किल है, वहां पे इन्होंने फर्स्ट डे मैट्रिक के बाद दाखला लिया, वहां से तालीम हासिल की और आम रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ, आप देखें ना, रेगुलर जो 100% एबिलिटी के साथ है, इफ यू आर विद अ डिसेबिलिटी तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। लेकिन ज़ीशान साहब ने अपनी जात पे उसको हावी नहीं होने दिया। ज़ीशान साहब, ये बताइए कि अब आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर जी, जब BA किया मैंने, उसके बाद 2000 में मुझे जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई किया, मुझे नहीं मिली। मैंने फिर मेरे मामू गाड़ियों का काम करते थे, फिर मैंने उनके साथ गाड़ियों का काम सीखना शुरू किया। सीखने से मुराद ये कि शोरूम पर मैंने गाड़ियों बेचना लेने वाला जो काम है वो सेल एंड परचेज शुरू की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें ज़हन अल्लाह पाक ने दिया हुआ था, हाथ के टच से मुझे पता चलता था कि इस गाड़ी को यहाँ पर रंग पड़ा हुआ है या ये गाड़ी एक्सीडेंट है, ये गाड़ी जेन्युइन है या नहीं है। एक्सीलेटर देता था तो इंजन की कंडीशन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं एक्सीलेटर देता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि इसका इंजन 100% है, 50% है या कितना है। तो वो सर फिर मैंने तकरीबन 16 साल। अच्छा ज़ीशान साहब, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त, जो चूंकि गाड़ियों की बात आई तो मैंने सुना है कि आप ड्राइविंग भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं सर। और मैं बड़ा हैरान हूँ, 100% डिसेबिलिटी। क्या डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी होता है? डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे ये सोशल वेलफेयर की तरफ से, सरकार की मैं देता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से ये व्यूअर्स, मैं आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ। ये जरा इसको गौर से आप देखिए कि 100% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। इसको जरा तसल्ली से आप पूरा रीड आउट कर लें। सो दैट इंडिकेट्स कि ही इज 100% ब्लाइंड, लेकिन जिंदगी की दौड़ में वो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं है, बल्कि कई लोगों से ज्यादा मैं समझता हूं कि बाशऊर भी हैं और आंख वालों से ज्यादा मैं समझता हूं कि विजन रखते हैं। तो ज़ीशान साहब, आपसे मैंने ड्राइविंग प्रैक्टिस कराना चाहूं तो कर सकते हैं? चला, मैंने सुना है कि आप रवात से बसाली तक गाड़ी चला के आते थे, हालांकि ये डेंजरस है वैसे, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन क्या अब भी चलाते हैं या छोड़ दी, या डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं हमें? सर इसके हक में अब इस स्टेज पे आके मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत करता रहा हूँ, लेकिन मैंने बड़े बड़े दूर तक ड्राइव किया जाके, मेन GT रोड के ऊपर। मैं रवात से एक दफ़ा नहीं, लातादाद दफ़ा मेरे पास मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कितनी गाड़ियां चलाई हैं, हर किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह। एक डाटसन से लेकर मैंने करोला तक और टोयोटा हाईएस तक, जो मेरे दोस्त थे वहां तक, वो गाड़ियां भी मैंने, मुझे शौक होता था, मैं उनसे लड़ के गाड़ी लेता था, मैं चलाता था। लेकिन अब तकरीबन 7, 8, 10 साल हो गए मैंने गाड़ी छोड़ दी है। लेकिन आज मैं आपको जरूर चला के दिखाऊंगा। ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, वो अगर 50 साल भी छोड़ दे तो फिर भी चला। लेकिन ज़ीशान साहब, हम आपकी आंखों पे पट्टी भी बांधेंगे। व्यूअर्स ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देख लिया, मैंने आपका CNIC देख लिया, उस पर भी 100% डिसेबिलिटी लिखी हुई है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स को, मुझे आपका ना एक पुराना वो एक वीडियो क्लिप कभी देखा था कई साल पहले, मॉर्निंग विद फरा। आपने, फरा ने भी आपकी आंखों पे पट्टी बांधी थी और आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर आपसे गाड़ी चलवाई थी, तो वो भी आपसे मैं डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे मैं छोटा सा एक वक्फा कर रहा हूँ। वक्फे के बाद मैं 1-2 सवाल और ज़ीशान साहब से करूंगा और उसके बाद हम आगे आपको बाहर लेके जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लिए। थैंक यू।
अच्छा दोस्तों, एक दो और सवाल मैं ज़ीशान साहब से करूंगा और फिर इसके बाद आपको इनकी गाड़ी चलाने का मुजाहरा करके दिखाएंगे। अच्छा ज़ीशान, ये बताइए कि आपने किसी पे बोझ नहीं बने। मैंने सुना है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप जॉब कहाँ कर रहे हैं, कैसे जॉब मिला आपको? सर मैंने बहरिया टाउन में अप्लाई किया था। सबसे पहले तो मैं मलिक रियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पे एक मैं नहीं तकरीबन हज़ारों गरीब लोग हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है। तो मैं 5 साल से एक बहुत अच्छी जगह गार्डन सिटी जहाँ हमारे जनरल साहब बैठते हैं वहाँ पे मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ और वहाँ पे मैं 5 साल से। ये मलिक साहब ने मतलब आपको खुद से जॉब दिया? जी सर, मलिक साहब को पता चला तो उन्होंने फिर मुझे बुला के मेरा वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो फिर मैं अब वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। उनका बहुत शुक्रिया। और फिर जो हमारे ऑफिसर हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। कर्नल सरदार साहब हैं, उन्होंने वहाँ मैंने गाड़ी के लिए अप्लाई किया, उन्होंने फिर ऊपर बात करके मुझे पिक एंड ड्रॉप दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ सर और मलिक साहब के लिए दुआएं करता हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। जो लोगों की अपनी राय डिफरेंट बेशक हो, लेकिन जो अच्छाई है उसको उजागर करना चाहिए। और जैसे ज़ीशान साहब ने कहा कि इनको बहुत मतलब अच्छा जॉब मिला हुआ है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो क्या वहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? सर मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। टेलीफोन ऑपरेटर, तो आप कैसे नंबर कैसे मिलाते हैं? सर नंबर मुझे शुरू में जब गया तो मोबाइल फ़ोन पे मैंने वहाँ सेव किए थे सारे नंबर। अब तो मुझे ज़बानी याद हैं जितने वहाँ पे जीएम्स वगैरह हैं उनको, जिसको अंदर से जनरल साहब या कर्नल साहब कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब एक बैठते हैं हमारे पास, तो एक मार्केटिंग की हेड बैठती हैं, तो वो जो भी मुझे कहते हैं तो फिर मैं मिला देता हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। मैं उन सीनियर्स को भी सलाम पेश करता हूँ जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। जनरल जावेद हैं गालबन और कर्नल सरदार बहादुर हैं और बाकी जितने आपके सीनियर्स हैं, तो उनका भी डेफिनेटली मैं कहूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि आपका इतना ख्याल करते हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? आप मैरिड हैं? बच्चे कितने हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और 2008 में मेरी शादी हुई थी। बड़ा बेटा जो है मेरा तकरीबन 13 साल का है और 8 क्लास में पढ़ रहा है। उससे छोटा बेटा बड़ा तो यहाँ पे नहीं है, वो मेरी खाला के घर गया है। 2 बेटे यहाँ पे ही हैं, उनसे एक बेटा और एक बेटी, तो उनसे भी। अच्छा, बेटा और बेटी माशाल्लाह 100% एबल, आई मीन की एबिलिटी है, वो देख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं उनकी विजिबिलिटी या उसमें? सर तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बड़े ज़हीन है माशाल्लाह और अपनी अपनी जो है वो क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। तीनों बच्चे 100% विजिबिलिटी फिट है और बड़े लायक हैं, बता रहे हैं। तो बच्चों से मुलाकात हो सकती है? बड़ा तो आपने बताया कि नहीं है, इधर गया हुआ है फफो के, लेकिन 2 बच्चे आपके मौजूद नजर आ रहे हैं। बेटा आइए जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ, किस क्लास में पढ़ते हैं? उधर देखें कैमरे की तरफ। 5 क्लास में। क्लास 5 में, तो क्या पोजीशन, ग्रेड शेड क्या आता है? A B ए और बी आता है जी, माशाल्लाह। इधर ही ठहरिए जी गुड़िया, उधर देखें कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? हानिया नूर। हानिया नूर, माशाल्लाह। किस क्लास में? 1। क्लास 1 में है, बहुत अच्छी बात है। इधर ही ठहरिए बाबा के साथ, इधर दोनों खड़े होके सामने। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे अल्लाह ताला ने। और ज़ीशान सादिक, ज़ीशान आखिरी सवाल मैं यहाँ पे ये करूंगा कि आप नमाज भी पढ़ते हैं, मैंने सुना है, तो मस्जिद कैसे जाते हैं? सुना है कि 5 वक्त आप मस्जिद में पढ़ते हैं, मुझे बताया था आपने ब्रेक में। तो कैसे जाते हैं मस्जिद? कोई लेके जाता है साथ? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो पहले मैं अकेला भी चला जाता था, लेकिन अब इसलिए बच्चों को साथ लेके जाता हूँ ताकि इनको भी जो है ना अल्लाह करीम की अजमत इनके दिलों में आए। और मेरा बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा, ये दोनों मुझे साथ लेके जाते हैं मस्जिद। सुभान अल्लाह जी, ये देख लीजिए, छोटा बेटा भी और बड़ा बेटा भी इनको मस्जिद में वालिद साहब का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। आफरीन है इस वालिद पे, आफरीन है इस तरबियत पे और इन बच्चों पे जो वालिद के दस्तो बाजू बने हुए हैं। ज़ीशान सादिक साहब, आपसे मिलके यकीन करें बहुत खुशी हुई और व्यूअर्स को भी डेफिनेटली खुशी होगी। और आपका मैं अभी मुख्तरन गाड़ी चलाने का मुजाहरा भी करके दिखाऊंगा व्यूअर्स को। और मैंने सुना है कि आप स्विमिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, वो नेक्स्ट किसी एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आऊंगा, आपकी स्विमिंग भी हम देखेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जी। और बहुत शुक्रिया मैं वंस अगेन आई अप्रिशिएट ज़ीशान सादिक, बहुत बाहिम्मत नौजवान। और उन लोगों के लिए मैसेज है जो छोटी सी डिसेबिलिटी को लेके तो बैठ जाते हैं और एक खामोखा से आप कहें कि एक मायूसी का पैकर बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नौजवान आपके सामने है, अल्लाह ताला ने हर लिहाज से इसको, और सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह की शुक्रगुजारी। 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन लोगों को अल्लाह ने तमाम खुसूसियात दी हुई है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन
जिंदगी की दौड़ में मायूस होकर बैठ जाते हैं। ये मायूस नहीं बैठे। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहां से इजाजत लेता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। दोस्तों व्लॉग का आखिरी हिस्सा जिसमें मैंने कहा था कि ज़ीशान सादिक साहब से हम गाड़ी भी ड्राइव करके आपको दिखाएंगे। ये इनके साथ इनके दोस्त औरंगजेब, ये इनके उस्ताद भी हैं। ड्राइविंग हमेशा कई साल पहले से इनको सिखाई और साथ ही ये बैठते हैं। और मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया था। 100% डिसेबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इनकी आंखों पे औरंगजेब साहब कस के पट्टी बांध लें ताकि यही पता चल लोगों को ये हो कि ये डबल पट्टी बांधें ताकि नजर ना आए। माजरत के साथ ये पट्टी इसलिए बांध रहा हूँ ज़ीशान साहब कि लोगों को, व्यूअर्स को तसल्ली हो और ये बल्कि आप पे फख्र महसूस करें। सर ये तो बड़ी आसान गाड़ियां हैं, मैं तो डाटसन्स वगैरह चलाता हूँ, ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसका तो मसला ही कोई। चलें माशाल्लाह, चलें जी गाड़ी के अंदर बैठे। इधर से दिखाएं, ज़ीशान साहब को बैठते हुए दिखाइए। औरंगजेब साहब आप साथ आगे आ जाएं। अच्छा, अब साथ ही हम अंदर खुद भी पीछे बैठ रहे हैं। ज़ीशान साहब ध्यान रहे हमने कोई वो बल्कि हमने ना वो लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं कराई हुई। अच्छा, ये सीट मैंने आगे कर ली है, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप ये दोस्तों बिल्कुल आई एम इजी, आप प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये डी पे इन्होंने एक और नीचे करेंगे तो डी पे आ जाएगा। ये डाल दिया डी पे। चलें जी, ये ज़ीशान सादिक साहब स्टार्ट में डाल दिया गाड़ी। लेट्स सी। ये सर आगे जरा खड्डा आ रहा है, ये मुझे ज़बानी याद है। ये ओह माय गॉड, ये अभी मैं खड्डे पर जी ये देखें, ये आ गया। अब एक और आगे छोटा सा एक और भी है और ये देखें, ये खड्डा आ गया। व्यूअर्स ये देखें, इनको गड़े भी याद हैं। अब ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये आप मीटर देख सकते हैं। देख सकते हैं जी, इस वक्त 40 किलोमीटर की स्पीड। असल में स्पीड से हम जा रहे हैं। ये रोड इजाजत नहीं देता कि यहाँ तेज गाड़ी चलाई जाए। नहीं, बस आराम से चलें, कोई मसला नहीं। वैसे भी इसकी लिमिट 40 ही है। जी, मैं और ये ज़ीशान साहब इस वक्त चला रहे हैं 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे जा रहे हैं। हम थोड़ा सा बेशक आहिस्ता कर लें, खड़े शेडे हैं तो इसलिए विलेज एरिया है। ये सर आपको ब्रेक मारने से कोई अंदाजा नहीं होगा कि आप किसी पुराने ड्राइवर, किसी अनाड़ी ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें अंदाजा है जी, कोई अनाड़ी नहीं है माशाल्लाह। अभी तक तो वी आर वेरी कंफर्टेबल और अल्लाह खुश रखे। ज़ीशान साहब आप अजीम इंसान है। बस यहाँ पे आगे कुछ जानवर वगैरह भी आ रहे हैं तो सर, और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि मैं आपका फैन था और आप आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी। बल्कि आगे टर्न आ रहा है, देखते हैं ज़ीशान साहब आप टर्न को कैसे नेगोशिएट करते हैं। ठीक हो गया सर, ये आगे काफी आगे एक टर्न जी ये इधर से मैं आपसे करवाएंगे। इधर से मैं लेफ्ट ले रहा हूँ सर, तो फिर मैं गाड़ी आपको मोड़ के तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। टर्न आ गया जी, आहिस्ता करना पड़ेगा आपको टर्न पे। वाह, कोई मसला नहीं है सर, बहुत जबरदस्त जी। बस ये अभी टर्न है, यहाँ पे ज़ीशान साहब टर्निंग कर रहे हैं थोड़ी सी। ठीक है, बस यहाँ से अभी हम वापस लेंगे। ज़ीशान साहब यहाँ से अभी रिवर्स करके आप इसको वापस कीजिएगा। आने दें, बहुत आला और पूरा। ये देख लें व्यूअर्स, ज़ीशान साहब ने खुद रिवर्स करके टर्न किया और दोबारा उसी रोड पे हम आगे जाएंगे। दूर तक आपको रोड दिखाते हैं, वो देखें दूर रोड आपको नजर आ रही है सामने, इस पे जाएंगे अभी। ये सर मैं टर्न करके दोबारा अपने रोड पर सीधा हो गया हूँ और एक दफा थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करके दिखाएं, अपना चेहरा इधर करके दिखाइए। जी सर, ये देख लें जी, इन्होंने बिल्कुल पट्टी बांधी हुई है और चल रहे हैं सीधे माशाल्लाह रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ज़ीशान सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और इसी तरह आपकी आवाज हम सुनते रहे। और एक दफा फिर मेरे पास लफ्ज छोटे हैं कि सर ब्रिगेडियर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरे पास तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। दोस्तों यहीं पे हम ब्रेक लगाते हैं और ज़ीशान साहब को भी अल्लाह हाफिज करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।